बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी किचन पे खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक छोटी सी और मीठी सी रेसिपी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ कूड़ों के महीने में टिक्कियाँ, सूजी की टिक्कियाँ। तो उसके लिए मुझे सूजी चाहिए आधा किलो। उसको मैं अच्छा सा छान लूँगी। इसको मैंने अच्छा सा छान लिया है। ये देखिए सूजी मेरी छन गई है। मैंने दूध लिया हाफ कप। अच्छा, दूध आप अंदाजे से भी ले सकती हैं। तकरीबन इसमें 1 कप दूध जाएगा। पहले मैंने हाफ कप दूध लिया है और गुनगुना दूध होगा। ये देखिए मैंने हाथ में डाला तो ये गुनगुना दूध है। इसको दूध से मैं इसलिए सूंध लूँगी ताकि सूजी के दाना मेरा इसमें फूल जाए। इसको दूध में तकरीबन मेरा 1 कप दूध जाएगा। पहले मैंने हाफ कप लिया है, इसमें दूध तकरीबन पूरा डल गया इसमें हाफ कप मैंने और दूध लिया है। ये देखिए अच्छी तरीके से हम इसको कर लेंगे। अच्छा, आपने हमेशा मैदे की टिक्कियाँ तो खाई होंगी, सूजी की आज तक कभी नहीं खाई होगी। इतनी खस्ता, इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार, खोए भरी भी मेरी हैं। अच्छा, ये एक एक टिक्की अलग बनाती हूँ मैं हाथ में। ऐसे बहुत सी मैदे की टिक्कियाँ होती हैं, एक सी हमने बेलन में बेली और गिलास से हमने कट कर ली। तो ऐसा वो वाला चक्कर नहीं है। मैं एक एक टिक्की आपके सामने अलग बनाऊंगी और इसके अंदर हर टिक्की में मेरा खोया भरा हुआ होगा। इसको मैंने रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए ताकि इसका दाना सूजी का फूल जाए। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ दूध से मैंने इस डो को तैयार करा है। 20 से 25 मिनट के लिए तैयार करने के लिए मैं इसको रख दूंगी। मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी ली है और 10 से 12 मेरी छोटी इलायची है, वाइट वाली। उसको जूसर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मेरा सूजी का दाना अच्छी तरह से फूल गया। मैंने इसकी डो को अब अलग अलग कर लिया है मैंने। इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। अच्छा, चीनी अगर आप ज़्यादा मीठी खाते हो तो आप अंदाज़े से थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने 1.5 कप चीनी ली है। इसको मैंने पीस लिया ब्लेंडर में। ये ऐसी टिक्कियाँ हैं कि बच्चे भी खा सकते हैं, इतनी नरम मुलायम, और बूढ़े से बूढ़ा भी खा सकता है। इतनी नरम होती हैं, बिस्किट की तरह खस्ता, नरम मुलायम। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर लूँगी। मैंने चीनी सारी 1.5 कप की ऐड कर ली है। घी मैंने आपके सामने 1 कप मैंने घी लिया है। ये देखिए अब इसको घी में मैं अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। इसको हम हाथ से इस तरीके से हम गूंद लेंगे कि डो हमारी एक सी हो जाए, टूटे नहीं जब तक हम इसको गूंदते रहेंगे। अच्छा, अगर हमारा आटा ऐसा गूंदा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिखरेगी भी नहीं? एक मेरा जो 1.5 कप में से मैंने थोड़ी चीनी बचाई थी तो मुझे कम लग रही थी। मैंने चख के देखी तो मैंने वो भी पूरी ऐड कर दी आपके सामने। ये देखिए सब एक सा मिक्स कर लूँगी मैं इस चीनी को। तकरीबन आधी प्याली मैंने मैदा लिया आपके सामने। आधी प्याली भी नहीं होगी, थोड़ी सी मैंने ली, तकरीबन 1 मुट्ठी। तो ताकि ये मेरा आटा अच्छा सा गूंद जाए। ये देखिए मेरा आटा ऐसा अच्छा सा, ताकि ये बंद कर, मैदा हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि ये बंद कर मेरा आटा गूंद जाए, सूजी और मैदा एक सी बन जाए। अच्छा, मैंने इसमें बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, काजू लिए, उसको मैंने क्रश कर लिया अच्छा सा। और मैंने गरी लिए, पिसी हुई गरी लिए, उसको मैंने सब मिक्स कर लिया। और थोड़ी मैंने इसमें चीनी भी ऐड करी है। और ये मेरा खोया है, तकरीबन 1 पा जितना मेरा ये खोया है। खोए को मैं इन ड्राई फ्रूट में ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। ये मैंने देखिए बादाम और पिस्तों में खोए को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मैंने हथेली में अपनी डो ली, अंदर इसमें खोया भरा इस तरीके से, और इस तरीके से कर मैं बंद कर लूँगी। और इसको बोल बनाते हुए हथेली की मदद से टिक्की की तरह बनाते हुए मैं इसको इस तरीके से कर लूँगी। और देख ले
मेरी कहीं से फट नहीं रही है, कहीं से टूट नहीं रही है और सूजी की है माशाल्लाह, और ना ही ये बिखरेगी। इस तरीके से देखिए माशाल्लाह से आप भी बनाएं, आप बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार होती है ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ना, ये तो फट रही है, ना टूट रही है और ना ही बिखर रही है। वरना अक्सर मैदे की पूरियाँ होती हैं, किसी में आयल ज़्यादा हो जाता है, किसी में गरी, किसी में मीठा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप भी बना के देखिए, आप भी कहेंगे कि माशाल्लाह से मैंने आपको कोई रेसिपी सिखाई है। तो ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनती हैं। मैंने कुछ में तिल भी लगाए थे, थोड़े तिल ये देखिए ऑयल में निकल गए हैं। ऊपर से आप तिल भी लगा सकते हैं इस तरीके से। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। और मैंने ये घी से, कढ़ाई में घी डाला है। ये आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी सूजी की है ये। आपने कभी भी सूजी की नहीं खाई होगी, तो ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी? मीठी सी और प्यारी सी रेसिपी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफिज़।